एक्सरसाइज 6.4 इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया है इस सबको हमें हल करना है। प्रश्न एक में करा नीचे दी गई आकृति में प्रतिच्छेदी रेखाओं, समांतर रेखाओं, लंबवत रेखाओं एवं समपाती रेखा की पहचान करें। इसमें हमें जो पहचान करना है प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा और समापाती रेखा को पहचान करना है। तो एक नंबर में देखते हैं, ये हो जाएगा समांतर रेखा। इसमें एल रेखा ये हो गया, ये एम रेखा, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ये जो है इनके बीच की लंबवत दूरी सभी जगह समान है, ये हो जाएगा समांतर। तो एक नंबर का हो जाएगा समांतर, समांतर रेखा है। इसमें लिखेंगे समांतर रेखा। और प्रश्न दो में देखें, दो गो सरल रेखा कट रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो गो सरल रेखा इस तरह से करी, यहाँ पे देखिए ये रेखा पी हो गया, ये रेखा क्यू हो गया, दो गो जो सरल रेखा जब कट जाएगा तो यहाँ यहाँ पे कट रहा है तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि एक दूसरे को काट रहा था, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसमें लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रश्न तीन में देखा आर रेखा ये भी आगे बढ़ेगा और एस रेखा ये भी आगे बढ़ेगा, ये इस तरह से जो आगे बढ़ेगा और ये जो आगे बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं जाके यहाँ मान के लिए यहाँ पे जाके कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। 3 नंबर का भी हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, ये भी हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रश्न चार में जो है, चार में देख रहे हैं दो गो सरल रेखा है और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनना है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनना है सभी जगह, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा लंबवत रेखा। यहाँ पर लिखेंगे लंबवत रेखा, ये हो जाएगा लंबवत रेखा। और देख रहे हैं ये जो है 5 नंबर में इस पे दो गो रेखा है, दो गो रेखा, एक रेखा के ऊपर एक दूसरा रेखा है, ये हो जाएगा समपाती रेखा, ये हो जाएगा समपाती रेखा। तो 5 नंबर हो जाएगा समपाती, समपाती रेखा। अब है प्रश्न छ में यहाँ आप देख रहे हैं 90 डिग्री कौन बन रहा है, पी रेखा पर क्यू रेखा लंब है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर कौन बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा लंब रेखा। इसमें लिखेंगे लंब रेखा। 6 नंबर का हो जाएगा लंब, लंबवत रेखा हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न एक को बना लेंगे। अब प्रश्न दो नंबर में करा दी गई आकृति में एल समांतर एम है, निम्नलिखित कोण युग्मों को कोण मापक द्वारा माप कर उनकी तुलना करें। इसमें जो है ये रेखा और ये रेखा समांतर है दो का। इसमें पूछ रहा कोण ए जी ई और जो है कोण सी एच जी, ए जी ई, ये वाला कोण, ये कोण और सी एच जी ये वाला कोण, तो ये वाला कोण जो है ये दोनों कोण आपस में, इसमें जगह सी एच जी ये कोण और सी एच जी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर होगा संगत कोण से, तो यह हो जाएगा ये कोण बराबर कोण से किस नियम से हो जाएगा, संगत कोण से ये बराबर होगा। अब है प्रश्न दो नंबर में है कोण बी जी एच, कोण बी जी एच और कौन है कोण जी एच सी, बी जी एच, बी देखेंगे उधर है बी जी एच ये वाला कोण और दूसरा जी एच सी, जी एच सी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा किस नियम के अनुसार से, अंत एकांतर कोण से। यहाँ पर जगह अंत एकांतर से ये बराबर होगा। अब है प्रश्न 3 नंबर में है कोण बी जी ई, कोण डी एच जी, बी जी ई देख रहे बी जी ई ये कोण और डी एच जी, डी एच जी ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर होगा किस नियम के अनुसार से, संगत कोण से ये बराबर होगा। इसको मिटा लेते हैं यहाँ पर। अब प्रश्न 4 नंबर में है कोण ए जी एच और
कोण CHG, ये वाला कोण, ये कोण CHG, ये कोण, ये दोनों कोण है। इसमें जो AGH ये वाला कोण और CHG ये वाला कोण, इसमें कोण ये वाला कोण बड़ा हो जाएगा, ये कोण बड़ा इस तरह से भर लेंगे। अब प्रश्न 5, 5 में कोण BGH और एक कोण BGH, ये कोण और GHD, ये कोण, इसमें जो है बड़ा हो जाएगा ये वाला कोण, ये हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह जो है प्रश्न 2 को बना लेंगे। अब है प्रश्न 3, 3 में करा निम्नलिखित रेखा युग्मों की एक रफ आकृति खींचे। इसमें जो ये सब प्रश्न देगा, इसमें करा रफ आकृति खींचने के लिए। तो प्रश्न 3, 3 का 1 नंबर करा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा ये हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह से खींच लेंगे। इसका नाम दे देंगे L, इसका नाम दे देंगे M, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। अब है प्रश्न 2, 2 में खड़ा लंबवत रेखा, लंबवत रेखा इस तरह से खींच लेंगे, ये हो जाएगा लंबवत रेखा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। अब है प्रश्न 3, 3 में करा समांतर रेखा, समांतर रेखा इस तरह से खींचेंगे, समांतर रेखा इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से है समांतर रेखा, इस तरह से हम प्रश्न 3 तक को हल कर लेंगे।